स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और हमारा इलेक्शन बुलेटिन आप देख रहे हैं, जिसमें इलेक्शन की टॉप 10 खबरें आपने देखी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कर्ज माफी की बात एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हो रही है और यह तय है कि जिस तरह से 2018 में यह कांग्रेस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, एक बार फिर से उस पर अब चर्चाएं हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है। तो यह तय है कि 2023 में भी कर्ज माफी और किसान सियासत के केंद्र में रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके साथ ही एक बार फिर से केंद्र में है किसान और कर्ज माफी। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर ऐलान कर रही है कि अगर वो सत्ता में लौटती है तो किसानों का कर्ज माफी एक बार फिर से की जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बार बार 2018 के विधानसभा चुनाव के वादों को ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने किसान कर्ज माफी का वादा भी दोहराया है, जिस पर अब बीजेपी भी काउंटर अटैक कर रही है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं अरविंद भदौरिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के कारण जो कर्ज माफी किया, उसकी कर्ज माफी के चलते प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए। मगर इस बार किसान और प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठे वायदे में नहीं आने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस के लिए 2023 में भी गेम चेंजर साबित होगा या फिर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बयान से किसान सहमत होंगे। इस पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में केदार सिरोही जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। केदार जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे संवाददाता ने बातचीत की है अरविंद भदौरिया से, मंत्री अरविंद भदौरिया से, अलग अलग विषयों के संदर्भ में, जिसमें खास तौर पर इसका जिक्र भी किया गया है कि कर्ज माफी की बात अगर कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ एक बार फिर से कर रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं। खास मुलाकात सेगमेंट में एक बार उस बातचीत के अंश को सुनिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2 दिन पहले ट्वीट कर कहा है कि एक बार फिर से वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मेरे साथ प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद है। सर, कर्ज माफी बीजेपी ने कभी स्वीकार इसको नहीं किया, पर लेकिन कमलनाथ एक बार फिर से वादा कर रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो फिर से किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कमलनाथ झूठ के पुलंदों के बड़े पुरोधा नेता हैं। अकेला किसानों के बारे में नहीं कह रहे, किसानों के कर्ज माफी में आपके बड़े नेता ने 10 दिन का वादा किया था। आप 15 महीने सरकार में रहे, किसानों के कर्जे माफ़ी नहीं हुई पूरी, आप जो बोल रहे हैं। आपने एक ही वादा यही अकेला नहीं किया था, आपने कहा था 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 रुपये भी किसी मध्य प्रदेश के युवा को माननीय कमलनाथ जी आपने दिया नहीं है। ये पब्लिक है, पब्लिक सब जान चुकी है, पहचान चुकी है। उस कर्जा माफ़ी के घोषणा के कारण हमारी सहकारी बैंकों को डुबोने का किसी ने काम किया है, वो कमलनाथ जी आपने किया है। सभी किसान डिफाल्टर हो गए अधिकतम। जो किसानों को 0% ब्याज का लाभ मिलना चाहिए था, खाद बीज की व्यवस्थाएं बनना चाहिए थे, आपके कारण किसानों को परेशानी हुई है। इसलिए ये किसान सब जान चुके हैं, मध्य प्रदेश की जनता आपको जान चुकी है, युवा आपको जान चुके हैं। ये वादे आप मत करिए। ये वादों के कारण आपको मेन चुनाव में लाभ हुआ होगा थोड़ा बहुत, उपचुनाव में आप 28 में से 19 सीटें हारे थे। और आगे भी जनता जनार्दन को सब मालूम है कि किसानों की क्या दशा आपने कर दी, किसानों की क्या हालत कर दी। ये कर्जा माफ़ी एक छलावा है, ये धोखा है, ये राजनीतिक बदमाशियां हैं। तो कमलनाथ जी क्षमा करें, इस प्रकार का किसानों को धोखा देने का काम आप मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया। कर्ज माफी का 2023 में कोई असर नहीं रहने वाला है, ये भी साफ तौर पर मानना है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के ये सहकारिता मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो कर्ज माफी की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी 2018 में, जिसके जरिए वो सत्ता में पहुंचे थे, उसके चलते, उस कर्ज माफी के चलते मध्य प्रदेश का किसान डिफॉल्टर बन गया है। सीधे इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। केदार सिरोही जी, क्या कहेंगे आप। भदौरिया जी कह रहे हैं कि प्रदेश के किसान जो हैं उस कर्ज माफी के चलते जो आप लोगों ने वादा किया था और जिस पर आपने ढंग से अमल नहीं किया, जिसकी वजह से यहां का किसान डिफॉल्टर हो गया, क्या कहेंगे। देखिए, अरविंद भदौरिया जी और भाजपा के पास झूठ बोलने का लाइसेंस है, ये आपको मान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा क्यों हुआ इनकी 18-15 साल की सरकार में?
ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा मेरा प्रश्न है, अरविंद भदौरिया जी को ये कहने का हक ही नहीं है। अगर वो जन कल्याणकारी और जनता के विकास में विश्वास रखते, किसानों के हित में विश्वास रखते, तो उन्होंने कर्ज माफी की योजना को बंद क्यों किया, ये हम पूछना चाहते हैं उनसे। हमने 15 माह की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृषि मंत्री ने खुद ने अपने पटल पर कहा। बात यहां उठती है कि अरविंद भदौरिया जी जो कह रहे हैं वो सहकारिता के मंत्री है, उन्हें खुद को पहले अपना विभाग देखना चाहिए कि इस बार जो किसान डिफॉल्टर हुए हैं अभी, वो डिफॉल्टर किस श्रेणी के हैं। मार्जिनल और स्मार्ट जिन किसानों का हम लोगों ने कर्जा माफ कर दिया था, वो किसान डिफॉल्टर हुए। ये डिफॉल्टर क्यों हुए? क्योंकि उनको बाजार में भाव नहीं मिल रहा है, वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, इस टर्म 4 में शिवराज जी के में सबसे ज्यादा नकली अमानक खाद, बीज और दवाई बिकी है, किसानों की लागत बढ़ी है। आप ये बताइए, ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है कि मध्य प्रदेश में आत्महत्या में आगे जा रहे हैं? किसानों को मंडी में भाव क्यों नहीं मिल रहा है? उनको जो यूरिया खाद है वो 400, 500, 600 रुपए में क्यों लेनी पड़ रही है? हम तो ये कह रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि ये कर्ज माफी जो है कांग्रेस के लिए गेम चेंजर होगी। कांग्रेस के लिए नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगी। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, के नए भविष्य क्यों आपको ऐसा लग रहा है, अरविंद भदौरिया को क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कर्ज माफी की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी ने की थी और 15 महीने के दौरान जो उस पर काम हुआ, उसकी वजह से प्रदेश का किसान डिफॉल्टर हो गया? क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं मंत्री जी? हितेश जी, ये केवल मंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को या हमें लग नहीं रहा है, ये वास्तविकता जो माननीय अरविंद भदौरिया जी ने कहा है वो मध्य प्रदेश के किसान की वास्तविकता है, उसे छला गया 2018। हम आपको विस्तार से कुछ बातें बताऊं। 16 दिसंबर को माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और एक कागज केवल किसानों के नाम जारी कर दिया जाता है कि हम कर्ज माफी करेंगे। और उस कागज के बाद नीला, हरा, लाल रंग बिरंगे कागज किसानों को बांट दिए गए कि इनको भर के देना है आपको, फिर हम आपकी कर्ज माफी करेंगे। फिर उस कर्ज माफी के बाद जब उन्होंने फॉर्म भर दिए, फिर उनको कहा गया कि अभी हम इतने तक का कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 के बचे 3 महीनों के लिए सिर्फ 500 करोड़ का प्रावधान किया था। ये केदार सिरोही जी कह रहे थे ना, 1 लाख करोड़ का कर्ज है। 500 करोड़ किस लिए दिए थे? उसके बाद 2019 और 20 का बजट आया। 2019 और 20 के बजट में आपने सिर्फ 5000 करोड़ का प्रावधान किया कर्ज माफी के लिए। तीसरी बात और बताऊं, सत्य को स्वीकार करना सीखिए कि जो सेवा सहकारी संस्थाएं थी, जो कोऑपरेटिव बैंक थे, जो मध्य प्रदेश के किसानों की उन्नति में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिन्हें हमने 0 ब्याज पर ऋण देने की परंपरा चालू की थी सन 2008 से, तो वो ब्याज 0 किसान हीरो, ये हमारी योजना थी। आपने उस किसान को एक कागज तो पकड़ा दिया कि आपका कर्ज माफ, परंतु बैंक में उसके खाते में पैसा आपने जमा करने का काम नहीं किया। ये कौन सी कर्ज माफी है कि कागज रखकर किसान घूम रहा है, वो खाता रखकर बैंक घूम रहा है, और आपने दोनों को बर्बाद करने का काम किया। तीसरी बात मैं करता हूं कि मध्य प्रदेश में जो आज ये संकट पैदा किया कि हमारी जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक हैं, उनकी ये जो दुरावस्था की है, ये किसने की है? आपकी गलत कर्ज माफी के कारण हुई है। कर्ज माफी में आपने किया क्या कि जिला सहकारी बैंकों से, सोसाइटी के प्रबंधकों से 50-50% में उसको सौदा करने की कोशिश की और उसके कारण बर्बाद दोनों हुए। ठीक है, लेकिन ब्रिज गोपाल जी, एक जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से अगर हमारी सत्ता आती है तो कर्ज माफी की जाएगी। जरूर आपके पास आ रहा हूं केदार जी, इस पर आपकी राय लूंगा। तो वो ये जो कह रहे हैं, तो क्या ये चिंता की बात हो सकती है? क्योंकि इससे पहले भी ये बात कही थी और तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने में कामयाब हुई थी और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इस एक वादे ने। जी हितेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुका है। जिन्होंने 2018 में मध्य प्रदेश में वादा किया था और आज ये झूठ बोलने का नाटक कर रहे हैं कि हमारी सरकार गिर गई। क्या आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया? क्या 2017 से 2022 तक आप पंजाब में सरकार में रहे? क्या वहां के किसानों का कर्ज माफ हुआ? बल्कि उल्टा उन पर कर्जा और बढ़ गया। ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये बात नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन्हें केवल झूठ बोलना है। जहां विपक्ष में है वहां स्वर्ग का सपना दिखाएंगे। केदार जी, चलिए, वहां तो आपकी सत्ता चली गई थी, लेकिन बाकी राज्यों में तो आप सत्ता में मौजूद हैं। उसके संदर्भ में जो बात वो कह रहे हैं, अपनी बात भी रखिएगा केदार जी।
देखिए, लोया जी को तो पहले अपनी पार्टी का स्टडी कर लेना चाहिए। शिवराज जी ने खुद ने 50,000 रुपए माफ करने का कहा था, एक किसान बता दें। मोदी जी ने कहा था देश में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया क्या? देखिए ये बातें आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइए ना। शिवराज जी ने 50,000 माफ किया क्या? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। देखिए बीच में मत बोलिए लोया जी, बीच में मत बोलिए लोया जी, बीच में मत बोलिए लोया जी, बीच में मत बोलिए। इनका म्यूट करिए पहले, इनको म्यूट करिए। आप अपनी बात रखिए ना केदार जी, केदार जी आपकी बात सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना केदार जी, अपनी बात रखिए ना, हम सुन रहे हैं आपकी बात। चलिए केदार जी रखिए ना आप अपनी बात। इन्होंने 50,000 रुपए माफ किया क्या? ये अगर किसान हितैषी है तो ये किसानों का कर्जा माफ करने की स्कीम को आगे क्यों नहीं ले जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा छलावा तो किसानों के साथ ये लोग कर रहे हैं। ये 400 रुपए में खेती को प्रॉफिट में लाने की बात कर रहे हैं। इनके मंत्री कहते हैं, ये मंत्री कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि हम लोग एमआरपी देंगे, मध्य प्रदेश में इनकम घटिए। केदार जी लगातार जब भी कर्ज माफी की बात आती है केदार जी, ठीक है केदार जी, मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब भी कर्ज माफी की बात आती है 2023 में भारतीय जनता पार्टी के, केदार जी चलिए सवाल ले लीजिए। ठीक है, सवाल ये है केदार जी कि जब भी कर्ज माफी का जिक्र आता है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि आपने बात कही थी कर्ज माफी की, लेकिन जब आप सत्ता में आए तो मध्य प्रदेश में आपने कई इफ्स एंड बट्स लगा दिए और उसके आधार पर कर्ज माफी हुई, जिससे किसानों को पूरा फायदा नहीं मिला। ये जो आरोप लगातार लगता रहा है, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए ये आरोप भाजपा का पेट दर्द करता है। ये 2008 में जो था मध्य प्रदेश में कर्ज माफी में सबसे ज्यादा घोटाले इन लोगों ने किए, इस बार भी ये घोटाला करना चाह रहे थे। इस कर्ज माफी में आप कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है, 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ। कितने लोगों ने किसानों के नाम से फर्जी लोन ले रखा था, वो लोन सब सामने। ये तो एक प्रक्रिया है, किसान पूरा मध्य प्रदेश का खुश रहा है, ट्रांसपेरेंसी आई। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं भाजपा वाले लोग, इनको इसमें घपला करने का अवसर नहीं मिला। ये सबसे ज्यादा कर्जा तो कोऑपरेटिव से भाजपा के लोगों ने लिया था, इसलिए इनको सबसे ज्यादा पेट में दर्द है। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं साहब। अगर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल दीजिए ना। गोपाल जी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं आप, इसलिए आप लोगों को तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि हमने जो कर्ज माफी का वादा किया था हमने पूरा किया, लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं। केदार जी ने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दूंगा, परंतु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में हो गई है, क्या पंजाब में हो चुकी है। परंतु मैं एक नई बात बताता हूं आपको कि जब इसका वॉल्यूम देखेंगे आप, तो किसानों के पास जो वॉल्यूम है वो ज्यादातर है प्राइवेट बैंक्स का, और आपने कभी प्राइवेट बैंक के 1 रुपए दिया नहीं। दूसरी बात, आपने जिन किसानों का कर्ज माफ करने की कागज दिया उसके भी खाते में बैंक में पैसा जमा नहीं किया। हमारा आरोप तो यह है कि आपने कर्ज किसका माफ किया, केवल एक सूची बताने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपके तत्कालीन उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आए थे और ये कहकर गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा। फिर 16 महीने की सरकार में रहने के बाद आप आज भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? आप उसको, मैंने आपसे पहले कहा है कि हम केवल छोटी छोटी नहीं, बड़ी चीजों पर, इससे ज्यादा पैसा हमने किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर से दिया है। लेकिन ब्रिजगोपाल जी, इस पर कांग्रेस लगातार ये कहती है कि विधानसभा के भीतर ये बात जो है खुद स्वीकार को ये आपकी तरफ से मंत्री में कि किसानों का कर्ज माफ किया गया है, वो आंकड़े आपकी तरफ से भी रखे गए हैं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, हम इसको स्वीकार करते हैं कि आपने किसानों को वहां 5,000, 2,000, 7,000, 10,000, 20,000 इन कर्ज माफ करने का कागज तो दिया, परंतु वो पैसा आपने बैंक को ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बजट का एलोकेशन बताया है। जब बजट में आपने पैसा स्वीकृत 5,000 करोड़ किया, तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमने 30,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए? ये झूठ जो बोलने की बात है, ठीक है केदार जी, स्वीकार करते हैं। अब मेरे पास समय की कमी है, मुझे कार्यक्रम की तरफ खत्म करने की तरफ आगे बढ़ना है, लिहाजा मैं आपसे एक तरह से फाइनल कमेंट के रूप में ये सवाल कर रहा हूं कि आप 2023 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में किसानों और कर्ज माफी के मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं और क्या आप लोगों की योजना है? देखिए, किसानों का कर्ज माफी उनका राइट्स है। जिस तरीके से पिछले सालों में भाजपा सरकार ने उनको लूटा है, मंडियों में दाम कम दिया, इनपुट लागत बढ़ा दी है, उससे जो घाटे के चक्रव्यूह में फंसा है, किसान को अगर वास्तविकता में अच्छे उसमें लाना है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करना है, तो सबसे पहली सीढ़ी है वो कर्ज माफी करना है।
और वो हम लोग करके रहेंगे। और हमारे पास जो हमारे नेतृत्व है कमलनाथ जी, उनका कुशल नेतृत्व है, उनका कुशल मैनेजमेंट है, उनका स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है, और हम दावे के साथ इस कंगाल माफी जो है वो मध्य प्रदेश में किसानों का हक है, होना चाहिए। गोपाल जी फाइनल कमेंट चाहूंगा इस विषय के संदर्भ में। एक सवाल जी, मेरा सवाल भी लीजिए, आपकी बात रहूंगा, मेरा सवाल तो ले लीजिए, मेरा सवाल भी है उसमें अपनी बात भी रखिएगा, मेरा सवाल भी ले लीजिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लगातार कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों की स्थितियां खराब हुई हैं, उन्हें खाद के लिए भटकना पड़ रहा है, उनको अपनी लागत तक नहीं निकल पा रही है। क्या इस स्थिति को बेहतर करने के लिए किसानों के संदर्भ में और कुछ आपके पास प्लान, और अपनी बात भी रखिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हमने किस तरह किसानों को लाभ पहुंचाया है, इसका एक उदाहरण बताता हूं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सारे किसानों को औसत रूप से चावल का जो धान है उसका 3,000 से 3,200 रुपए भाव मिला, औसत पूरी वैरायटी मिलाकर। और मध्य प्रदेश के किसानों को औसत रूप से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला है। ये हमारी दोनों की मानसिकता दिखाती है कि कांग्रेस की सरकार केवल बातें करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने दोनों ही पक्षों को सुना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, लेकिन यह तो तय है कि किसान जो है इससे पहले भी सत्ता के केंद्र में थे और किसान और कर्ज माफी साल 2023 की सियासत के केंद्र में भी रहने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हुई है चूंकि पीसीसी चीफ ने यह कह दिया है कि एक बार फिर से अगर सत्ता में लौटे तो कर्ज माफी किसानों का जरूर करेंगे। देखना होगा कि इसमें आगे और क्या कुछ निकल के आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।